Bismillahirrahmanirrahim. Exercise question 3.8 part A. Find the minterms of the following Boolean expression by first plotting each function in a map. तो इसमें देखिए आपके पास 3 literal terms हैं x, y, z. It means 3 variable map required है इसके लिए, 3 variable map. अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन है फाइंड द मेन टर्म्स. हमने अभी तक ये देखा है कि आपके पास बुलियन फंक्शन होता है या बुलियन एक्सप्रेशन, आप उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लेके जाते हो, यानी मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स में. मेन टर्म में सारे के सारे लिटरल्स मौजूद होते हैं. तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो होता है हम सिंप्लीफाइड फंक्शन तक पहुँचें ताकि हमारा सर्किट मिनिमम सर्किट यूज़ हो और हमारे पास कॉस्ट मिनिमम आए. ये ऑब्जेक्टिव होता है. लेकिन इस प्रॉब्लम में आपसे मेन टर्म्स पूछी जा रही हैं, यानी रिवर्स. ये आपके पास एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है इसकी मेन टर्म्स क्या हैं. तो एक्चुअली ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है, अगर मैं मुझसे कोई ये पूछे 3 वेरिएबल प्रॉब्लम में टोटल इनपुट कॉम्बिनेशंस कितने होते हैं, तो क्वेश्चन आता है 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ इनपुट्स. तो 3 इनपुट हैं, 3 लिटरल है. 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 8 मीन्स 8 इनपुट्स होंगी इस प्रॉब्लम के लिए. तो अगर 8 इनपुट्स होंगी तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किन इनपुट्स पे आउटपुट 1 आ रही है. तो आपको एक्सप्रेशन में बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है. ये सिंप्लीफाइड वर्जन है. क्यों? आपके पास ये जो टर्म होती है ये सिंप्लीफाइड है, 2 लिटरल है, और क्योंकि 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल में एक लिटरल कम होगा तो 2 वन्स आएंगे. तो ये टर्म तो 2 इनपुट्स पे 1 है. कौन से हैं वो चेक करना बहुत ज़रूरी है. इसलिए मिन टर्म्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो आपकी टर्म में हो 2 वन्स इसमें है, इसमें भी कुछ वन्स हैं, इसमें भी कुछ वन्स हैं, तो वो एक से ज़ायद वन्स भी हैं उस टर्म के अंदर. तो उन सब को जब हम मैप में प्लेस कर देंगे तो मैप में हर एक स्मॉल बॉक्स एक इनपुट की आउटपुट को शो कर रहा होता है और वो मिन टर्म होती है. तो इसलिए इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि आपकी मिन टर्म्स क्या होंगी. तो मिन टर्म्स मीन ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि किन इनपुट्स पे रिज़ल्ट 1 है. तो इसको जब आप मिन टर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी मैप में लेके आने का मतलब है कि वहाँ से हम हर मिन टर्म को आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं. तो अब हमें पता होगा ये जो 8 इनपुट प्रॉब्लम है, 8 पॉसिबल इनपुट्स यानी 3 इनपुट प्रॉब्लम है जिसमें इनपुट कॉम्बिनेशंस टोटल हैं 8. तो हर इनपुट कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट क्या आउटपुट है तो वो देखने के लिए हमें मिन टर्म की तरफ जाना होता है. तो इसलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि अगर एक्सप्रेशन हमें दिया है और हमें सिंप्लीफाइड वर्जन है लेकिन हमें ये नहीं पता कि किन इनपुट्स पे आउटपुट 1 है, उसके लिए हम मिन टर्म में कन्वर्ट करके ये देख सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. ये बुलियन जो एक्सप्रेशन है इसको उसी तरह मैप में लेके आने, और यहाँ मैप 3 वेरिएबल का है तो टर्म बाय टर्म उसको प्लेस करते हैं. और जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक एक लिटरल कम करते जाएंगे तो बॉक्सेस के वंस का डिसाइड कर सकते हैं. तो प्रीवियस लेक्चर में 4 वेरिएबल प्रॉब्लम था. एक लिटरल कम, 4 लिटरल हैं तो एक 1 आता है. एक लिटरल कम हो जाए यानी 3 रह जाएं तो 2 वन्स आएंगे. इसी तरह एक लिटर और कम हो जाए तो नंबर ऑफ वन्स डबल हो जाते हैं. तो इसका डिसाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ लिटरल्स. उस प्रॉब्लम में 4 लिटरल थे तो एक लिटरल कम होने में 2 की ग्रुपिंग आई थी. तो इस प्रॉब्लम में टोटल लिटरल्स हैं 3 लिटरल्स हैं. तो 3 से काउंट डाउन शुरू करेंगे. तो इसमें कितने लिटरल कम हुए? एक कम हो गया. 3 लिटरल प्रॉब्लम है, यहाँ 2 लिटरल नज़र आ रहे, एक कम हुआ. तो ये कम हुआ टोटल के रेफरेंस से. एक कम में 2 वन्स आएंगे, जबकि अगर ये 4 वेरिएबल प्रॉब्लम होता तो ये 2 लिटरल मतलब है इसमें रिड्यूस कितने हुए? 2 रिड्यूस हुए हैं, 2 एलिमिनेट हुए हैं. तो 4 वेरिएबल
प्रॉब्लम होता 4 लिटरल, तो ये 2 लिटरल टर्म ने 4 वंस लेके आने थे, क्योंकि उस वक्त टोटल नंबर ऑफ लिटरल्स 4 हैं और 2 कम हुए हैं। इसमें 3 लिटरल प्रॉब्लम है, तो 2 लिटरल आपकी टर्म ये शो करी कि 1 लिटरल कम है, ये टोटल से काउंट करनी होती है। तो ये 1 कम है तो 2 वंस आएंगे। तो ये है एक्स वाई, मीन एक्स कॉलम ए रो, एक्स रो 1 और y1 इस रो के अंदर कहाँ पे है, एक y1 इसमें है और एक इसमें है, 2 वंस। yz ये कॉलम है, 1 1 कॉलम में जाके इस कॉलम में वंस प्लेस कर दें। ये 3 लिटरल टर्म में, क्योंकि 3 लिटरल प्रॉब्लम है, 3 वेरिएबल, तो सारे के सारे लिटरल मौजूद हैं, तो एक बॉक्स के अंदर 1 आएगा और उसका एड्रेस होगा x0 है, सॉरी x1 0 1, ये बनेगा x1 0 1। तो बॉक्स देखें कौन सा बनेगा 1 0 1, ये 1 0 1। अब हम इसको मैप के अंदर लेके आ गए हैं। अब आसानी से देख सकते हैं कि किन इनपुट्स पे आपका की आउटपुट 1 है। तो हर एक स्मॉल स्क्वायर बॉक्स एक मिनटम को शो करते हैं, और वो मिनटम कौन सी है, वो मिनटम आपको पता है कि हम टेबल से हमने ये चीज़ें याद की हुई हैं। ये मिनटम्स आपको पहले सिखा दिया गया हुआ है कि ये मिनटर्म नंबर्स होते हैं 0 1 2 3, ये थोड़ा सा जंप लेके करना होता है 4 5 6 7। तो इन मिनटर्म्स को आप इधर सम ऑफ मिनटर्म्स में लिखते हैं। आप देख सकते हैं मिनटर्म नंबर 3 में 1 है, 5 में 1 है, 6 में 1 और 7, तो जस्ट उधर से वो मिनटर्म्स आपने इधर रिजल्ट में प्लेस कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3.8 पार्ट बी। तो पहले आपने इसको मैप में लेके आना है। कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, ए बी सी डी। तो वेरिएबल्स को देख के डिसाइड हुआ 4 वेरिएबल प्रॉब्लम है। तो प्लेस करेंगे आप सी डैश डी। अब 4 वेरिएबल हैं, 2 लिटरल टर्म, 2 लिटरल मिसिंग है, 2 लिटरल मिसिंग मीन्स 4 वंस आएंगे। किस में आएंगे, सी डैश डी कॉलम है, ये 0 1 कॉलम, ये आ जाएंगे 4 वंस। इस टर्म को अगर देखें तो ए बी सी डैश यानी 1 1 रो, सी डैश सी 0, तो 1 1 रो आपकी ये बनेगी, और सी 0 इसमें देख लें कौन सा होगा, ये आपके 2 वंस आ जाएंगे, एक ओवर राइट हो गया। नेक्स्ट टर्म ए बी 1 1 1 1 रो, डी डैश मीन ऐसा कॉलम जिसमें डी 0 है, तो 1 1 रो आप ये है, और इसमें डी 0 किस में है, ये साइड्स वाले, एक ओवर राइट हो गया। आखिरी टर्म ए डैश बी डैश यानी 0 0 रो, और ऐसे में 1 प्लेस करना है जिसमें डी 1 हो, तो 0 0 रो तो हमें डिसाइड हो गई। इसमें डी 1 जहाँ पे है वो इन 2 बॉक्सेस में था, एक ओवर राइट हो गया और एक वापस आ गया। तो ये रिज़ल्ट आपके साथ प्लेस हो चुका है। अब आप देख सकते हो 4 वेरिएबल में भी आपको मिनटर्म्स का याद रखना है, और वो मिनटर्म्स क्या होती हैं हर बॉक्स के अंदर, ये तो 0 1 2 3। थोड़ा सा देखें, ये समझ लें कि थर्ड में जंप करना होता है, तो जब आप टर्म देखोगे 0 1 और थर्ड में आप जंप करोगे और फिर वापस 3 की टर्न आएगी, तो 0 1 जंप लें 2 और वापस आए 3 पे। सेकेंड रो में जाएं 4 5 और जंप लेंगे 6 और 7 बाद में लिखेंगे। इसी तरह अब थर्ड रो की बारी है, ये 2 रोज हो चुकी हैं, तो थर्ड पे हम जंप लेते हैं, तो उसी तरह रो में भी जंप लेंगे। जब रो में जंप लेंगे तो वो आएगा 8 लास्ट पे, 8 9 10 11, और फिर बाद में टर्म आएगी पिछली रो की 12 13 14 15। अब आप इसको प्लेस करें फंक्शन को, बल्कि इसमें हमने मिनटर्म्स बतानी है, तो जिन जिन बॉक्सेस में वंस हैं उनकी मिनटर्म को प्लेस कर सकते हैं, और मिनटर्म है आपकी देख सकते हैं 1 3 5 9
12, 13, 14, ये नंबरिंग से नज़र आ रहा है। तो ये इसका आंसर है, यानी इन इनपुट्स पे आपकी आउटपुट 1 है। तो मिन टर्म्स असल में टोटल कितने इनपुट्स हैं पॉसिबल, 16, और किन पे 1 है, ये इनपुट बताई गई है कि 1 पे, 3 पे, 5 पे, 9, 12, 13, 14, इस पे 1 आएगा रिजल्ट। सी पार्ट, WXYZ कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, 4, और आपका मैप क्या बनेगा, 4 वेरिएबल मैप। WXYZ इनपुट्स हैं, आपने इस टर्म को प्लेस करें। अब मेरे ख्याल में आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आसानी से आप प्लेस कर सकते हैं। Y, W1 और YZ कॉलम, 1 1 कॉलम, तो W के लिए रो है 1 और वो लास्ट 2 रोज हैं, और YZ 1 1 कॉलम, ये 2 1s आएंगे। 3 लिटरल टर्म में 4 वेरिएबल प्रॉब्लम, 1 लिटरल काम में, इसलिए 2 1s। ये 2 लिटरल्स हैं, 4 1s आएंगे, उनके 4 वेरिएबल हैं और 2 कम लेस हैं। और किस में, WX दोनों ही रो हैं, 0 0 रो में 4 1s आएंगे, ये 4 1s। लास्ट टर्म की तरफ आते हैं, 3 लिटरल, 1 लिटरल काम में, 2 1s आने चाहिए। WX मीन 1 1 रो और कॉलम Z0 0 कॉलम में, तो आपके पास ये साइड्स वाले 2 1s आएंगे। आपके पास फंक्शन को, बुलियन एक्सप्रेशन को आप मैम में प्लेस कर चुके हो। जस्ट मिन टर्म बतानी है, 16 इनपुट्स हैं, बताने हैं किन इनपुट बॉक्सेस में 1 है, तो मिन टर्म नंबर्स प्लेस करें। अब आसानी से देख सकते हैं कि किन बॉक्सेस में, किन इनपुट्स पे आपकी आउटपुट 1 है। तो एक्चुअली ये जो नंबरिंग है 0 1 2 3 अप टू 15, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो ये आपका सम ऑफ प्रोडक्ट्स की, सम ऑफ मिन टर्म की फॉर्म में जो रिजल्ट आएगा वो बनेगा मिन टर्म 0 1 2 3 11 12 14 एंड 15, ये आपका रिजल्ट। नेक्स्ट 3.8 डी पार्ट, ABCD 4 वेरिएबल इन्वॉल्व है, 4 वेरिएबल मैप। टर्म लिखेंगे A प्राइम B मीन 0 1 रो, 0 1 रो, 4 1s आ जाएंगे। 2 लिटरल थी, 4 लिटरल प्रॉब्लम है, 2 लेस है, 4 1s। नेक्स्ट A-CD, A डैश यानी A0 और कॉलम कौन सा चाहिए, 1 1, 2 1s आने चाहिए, ये आपके ऊपर नीचे एक ओवरलैप कर जाएगा। B-CD, B0 यानी रो में जिसमें B0 है और CD कॉलम 1 1, ये कौन से 1s आएंगे, ये ऊपर नीचे 2 1s देख सकते हैं, एक ओवरराइट हो गया और एक नीचे आ गया। नेक्स्ट टर्म में B-C-D-, B1 लेना है, यानी रो जो है B1 और कॉलम है 0 0, तो ये 2 1s आ जाएंगे, एक ओवरराइट हो गया। ये आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन को आपने प्लेस कर दिया। अब देखना है कि मिन टर्म्स कौन सी हैं इसकी, यानी 16 इनपुट कॉम्बिनेशंस में किन इनपुट कॉम्बिनेशंस पे ये आपका 1 आ रहा है आउटपुट, वो आप देख सकते हैं। ये आप नंबरिंग देखें, आपका है 3 पे, 4 5 6 7 11 12, ये आपकी सम ऑफ मिन टर्म्स आ गई। थैंक यू।